हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मतलब मुद्रण का विकास कैसे कैसे हुआ है ना, मुद्रण कला यूरोप कैसे पहुंचा, इसके बाद यहाँ पे प्रथम पेपर मिल का स्थापना कहाँ हुआ। ठीक है, गुटेनबर्ग के बारे में जाने थे। और आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। क्या पढ़ना है आज? मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। देखिए, यानी कि आज पढ़ेंगे कि मुद्रण कला का उपयोग कैसे कैसे हुआ, प्रभाव कैसे कैसे पड़ा। देखिए, छापाखाना में जैसे जैसे वृद्धि हुआ है ना, छापाखाना में जैसे जैसे वृद्धि हुआ, उसके परिणाम स्वरूप पुस्तकों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगा। और कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में है ना, यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ किताबें मुद्रित करके लाया गया। इन 2 करोड़ किताब छापा गया, जिसकी संख्या 16वीं शताब्दी आते आते 20 करोड़ हो गया। 2 करोड़ से 20 करोड़ है ना। यही कहने का मतलब है कि मुद्रण क्रांति जो है आम लोगों के जीवन को काफ़ी बदल कर रख दिया है ना। आम लोग का जुड़ाव सूचना से, ज्ञान से, तकनीकी से, संस्था से, सत्ता से है ना, और नज़दीकी स्तरों पे होने लगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ है ना, लोक चेतना का विकास हुआ। लोग अच्छे तरह से सोचना शुरू कर दिए, नए तरीके से सोचना शुरू कर दिए। उनके दृष्टि में बदलाव संभव हुआ, यानी कि हर चीज़ के प्रति दृष्टिकोण बदल गया साधारण लोगों का है ना। और मुद्रण क्रांति जब आया तो किताब उन तबके के लोगों को भी मिलने लगा, यानी कि उन लोगों को भी किताब मिलने लगा है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब थे है ना। कहने का मतलब है कि मतलब मुद्रण क्रांति के आने से पुस्तक सभी वर्गों को बराबर मिलने लगा। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने का संस्कृति बढ़ने लगा, पढ़ाई लिखाई का है ना समय शुरू हुआ। एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हो गया। अब पढ़ने लिखने वाले लोग कहने लगे, है कि नहीं है, अभी जैसे हैं। ठीक है, तो कहा जाता था कि चूँकि उस समय देखिए कहा जाता है कि जो साक्षर वही पुस्तक पढ़ सकते हैं। साक्षर का मतलब समझते ही है कि जिनको अपना नाम लिखने और किसी भाषा को लिखने और पढ़ने का समझ होना चाहिए उनके अंदर, तो उनको हम साक्षर कहेंगे है ना। तो साक्षरता बढ़ाने हेतु तो पुस्तकों को रोचक तस्वीर और लोकगीत, लोक कथाओं से जाने लगे, यानी कि पुस्तक लोग ज़्यादा खरीदें है ना। इसके लिए लोकगीत, लोक कथा है ना, चित्र उत्र सब बनने लगा पुस्तक के ऊपर। और पहले जो लोग सुनकर ज्ञान अर्जित करते थे, अब पढ़कर कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ। अब ज़्यादा लोग साक्षर हैं है ना। कि पहले तो गांव में 1-2 लोग पढ़े लिखे होते थे, बस उन्हीं के पास बैठिए, जो बोलेंगे वो सुनना है। ठीक है, तो पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। मानवतावाद का विषय हुआ, तर्कवाद का विस्तार हुआ, है कि नहीं। स्थापित विचारों से जो असहमत लोग थे अपने विचारों को ही फैला सकते थे। लोग अपने अपने भावों को, विचारों को सब तरीके से फैलाना शुरू किए है ना। पढ़ने के बाद आम लोग के व्यक्तित्व पर असर पड़ने लगा, यानी कि हर लोग का बिहेवियर बदल गया, यानी कि पढ़ाई बहुत है ना। कहा जाता है कि मतलब पढ़ने लिखने से लोगों के सामाजिक जीवन, सभी तरह के जीवन में बदलाव आने लगा, है कि नहीं। ठीक है, दूसरा बात की भय यही उस समय था कि लोग बागी न बन जाए, बागी और अधार्मिक विचार वाले पनपने लगे है ना। इसी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मार्टिन लूथर। क्या है? मार्टिन लूथर। उस समय रोमन कैथोलिक चर्च का जो कृति था, यानी कि जो गलत नीति फैलाते थे लोग, चर्च के लोग, उन नीतियों का आलोचना करते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिनका नाम है 95 स्थापनाएं। 95 स्थापनाएं के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, उसका एक एक फोटो कॉपी करके यानी उसका प्रति हर गिरजाघर, चर्च के बाहर टांगना शुरू कर दिए है ना। और लूथर के विचारों सभी लोग प्रभावित होने लगे, सभी लोग उनके विचारों के पोषक बनने लगे। सब लोग अब क्या हुआ कि जब सब लोग चर्च के बारे में जाने, चर्च की नीतियों के बारे में जाने, तो सब लोग, साधारण जनता भी चर्च के ऊपर सवाल करने लगा है ना। और इसी कारण से सब इसका परिणाम क्या हुआ इस पुस्तक का, कि मतलब विभाजन हुआ, धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन हुआ 15वीं शताब्दी में। ठीक है, लूथर मैंने कई, कहने का मतलब है लूथर का कई रचनाएं बिकने लगी है ना। और उन्होंने एक नारा भी दिया कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है ना, सबसे बड़ा तोहफा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्या है कि मुद्रण
ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ठीक है, तो यह कथन किनका है? यह कथन मार्टिन लूथर का है। यह कथन मार्टिन लूथर का है। किनका है ये कथन? मार्टिन लूथर का है। समझ गए? तो मुद्रण जो है ईश्वर का दी सबसे महानतम देन है, समझिए तो, है ना, और सबसे बड़ा तोहफा भी है। ये कथन किनका है? मार्टिन लूथर कहते हैं। दोनों आपका एग्जाम के लिए VVI है ना। 95 स्थापना के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर, है ना। ये कथन किनका है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा तो मार्टिन लूथर का है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर बहुत बड़े धर्म सुधारक हुए उस समय में, है ना। मतलब अपने रचना के प्रभाव से लोगों को जागरूक करना, लोगों को गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा करना, है ना, बहुत बड़ी बात था उस समय। ठीक है, और इन्हीं का कारण है कि मतलब धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पूरे विश्व में धर्म सुधार आंदोलन चलने लगा यूरोप में। ठीक है, और हुआ क्या कि मतलब अब जो कम पढ़े लिखे लोग थे अपने अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। कृषक से लेकर बुद्धिजीवी तक बाइबिल की नई नई व्याख्या करने लगे लोग। यानी कि जो पढ़े लिखे कम भी हैं, चाहे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग अपने अपने धर्म के बारे में ज़्यादा अधिक विस्तारित रूप से व्याख्या कर रहे हैं, है कि नहीं। ईश्वर सृष्टि के बारे में जितना भी रोमन कैथोलिक चर्च में जो भ्रांति फैलाया हुआ था, सब लोग उससे मतलब परिचित हो गए, है ना। और हर जगह मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इंक्विजिशन शुरू किया गया, जिसके माध्यम से क्या किया गया कि जो जो पुस्तक धार्मिक लेवल का है, जो मतलब धर्म का विरोध करता है, जो धर्म की कुरीतियों को उजागर करता है, उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। कि ये पुस्तक नहीं बिका क्योंकि ये धार्मिक तरह से धार्मिक रूप से आघातिक है। तो अलग अलग संप्रदाय के चहेते देहाती क्षेत्रों में स्कूल स्थापित कर गरीब तबके के लोग शिक्षित करना शुरू कर दिए। यानी कि अब अलग अलग जो संप्रदाय से थे, है ना, सब लोग अलग अलग संप्रदाय के होते हैं। ठीक है, तो वो लोग सब शिक्षित करना शुरू किए। अब इसी कारण से हुआ कि साक्षरता दर वहाँ बढ़ने लगा। गांव के गरीब में भी मतलब गरीब लोग भी मतलब संस्कृत किताबें, चैप बुक्स, पंचांग, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना शुरू कर दिए, किताब पढ़ना शुरू कर दी। उस समय पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन खबरें परोसने जाने लगी लोगों के सामने। यानी कि जैसे जैसे लेखन कला का आविष्कार हुआ, मुद्रण क्रांति का विस्तार हुआ, मनोरंजन कहानियाँ पेपर के रूप में, पत्रिका के रूप में सब मतलब सब फैलने लगा, है ना। इस तरह वैज्ञानिक दार्शनिक बातें भी लोगों तक पहुँचने लगा। न्यूटन, टॉम्स, वॉल्टेयर, रूसो, बहुत सारे लेखकों का पुस्तक छपने लगा और पढ़ने लगे। और समय के अंदर विज्ञान, तर्कवाद, विवेकवाद, मानवतावाद, सब चीज़ का उत्पत्ति होना शुरू हुआ। और 18वीं शताब्दी के फलस्वरूप हुआ क्या कि ज्ञानोदय का प्रकाश यूरोप में फैल चुका था। लोग क्या हुए थे, मतलब 18वीं शताब्दी आते आते यूरोप में समझिए पूरी तरीके से, है ना, ज्ञान का विकास हो चुका था। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा समझ चुके थे। लोग गलत शासक के प्रति विरोध करना शुरू कर दिए, है ना। नैतिकता का संचार होना शुरू हुआ, है कि नहीं। और इसी का देन है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी अनुकूल परिस्थिति का निर्माण किया गया लेखन कला के द्वारा। क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे 9th में, तो उसमें आपको बौद्धिक कारण पढ़ाया गया था, रूसो, वॉल्टेयर, टॉम्स, मैन, सब के बारे में। ठीक है, कई तरह के दार्शनिक ने अंधविश्वास, निरंकुशवाद पर लिखना शुरू किया, बताना शुरू किया, राज्य की निरंकुशता पर आघात किया। ये सब किसका देन है? मुद्रण का देन है। अगर मुद्रण नहीं आता तो समझिए फिर वही व्यवस्था होता, है ना। लेकिन मुद्रण कला आया, मुद्रण का प्रभाव बढ़ने लगा, गरीब से गरीब लोगों तक पुस्तक पहुंचने लगा, लोगों में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे, लोग तरह तरह से सोचना शुरू कर दिए, है ना। अपने धर्म के बारे में गलत नीतियों को भी जानने लगे। नहीं तो पहले तो जो बताएंगे ब्राह्मण, है ना, पादरी लोग, वही जानते थे लोग, नहीं तो मतलब अब तो बहुत सारा पुस्तक है जिसमें पढ़ा जा सकता है ना। तो छपाई समझिए वाद विवाद की संस्कृति को जन्म दिया। पाठक वर्ग की जगह उत्पन्न हुआ तो जब वाद विवाद का प्रकृति जन्म हो गया। पुराने परंपरागत मूल संस्थाओं, कायदों, किसी सबके जगह इसका मूल्यांकन शुरू हो गया और धर्म आस्था पर कसौटी जाने वाली मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित होने लगा, है ना। इस तरह से कहा जाता है कि मतलब मानवतावाद का विकास होने लगा। इस तरह पूरी दुनिया में सार्वजनिक जीवन में सामाजिक मतलब एक तरह से नए सामाजिक क्रांति होगा, नए सामाजिक क्रांति को जन्म दिया गया। नए साहित्यों में हम लोग को निरंकुश राष्ट्र के प्रति आक्रोशित भी होने लगे, है ना। यानी कि पूरा का पूरा जो विद्रोह हुआ उसमें बौद्धिक कारण का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं। बौद्धिक कारण ना होता तो समझिए लोगों में जागरूकता इतना नहीं आता। ठीक है, तो समझ गए, है ना, कि मुद्रण का बहुआयामी प्रभाव समझ ही रहे हैं, है ना। धर्म सुधार आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन हुआ इसमें। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते गए समय वैसे वैसे प्रभाव मतलब इसको और भी बढ़ रहा है। पाठक वर्ग यानी कि हर लोग तक, मैंने हर लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, है ना।
किसके चलते? तो मुद्रण क्रांति के चलते। सब लोगों के पास पुस्तक पहुंचने लगा। ठीक है, तो समझ गए। इसमें 2 ही पॉइंट यहाँ तक याद रखिए। ठीक है, और आगे आपको अगले दिन तकनीकी विकास के बारे में इसमें बताया जाएगा।